नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए लगातार मुहैया कराई जा रही है और जल्दी से जुड़ जाएं आप लोग। यह क्लास यूपीएससी और यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जो क्लास चल रही है इसको अन्य लोगों को भी शेयर कर दें ताकि आपके और भी मित्र जो यूपीएससी के या यूपीपीसीएस की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ जाएं। और ये जो है कि MIQ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है MCQ के रूप में ये चलेगा, यानी MCQ के रूप में रहेगा क्वेश्चन। और इसमें जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया जा रहा है, इस कारण से मैंने इसका नाम रखा है MIQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से ज़्यादा संभावना है कि वो पूछा जा सकता है। मैंने जब आपकी ये क्लास शुरू किया था तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ था किस तरह से करंट अफेयर को पढ़ा जाए। तो उस वीडियो मैंने बताया था कि करंट अफेयर का जो है सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि हर जगह करंट अफेयर का स्कोप बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखते हैं यूपीएससी में जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन सब में वही क्वेश्चन आते हैं जो कहीं न कहीं हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहे हैं, जो करंट से रिलेटेड हो, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस चीज़ को पढ़ते वक्त आपको वो तो तैयार हुई हो रहा है और साथ साथ मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी तथ्य यहाँ से आपको मिलेगा और जब आप मेंस में लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ भी इसको रख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें अपने मित्रों को भी और लोग भी इसमें जुड़ जाएं। और ये जो क्लासें चल रही हैं इनका जो है कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक। और अगर टेलीग्राम पे आप सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप PDF रख लीजिए और उसको लगातार बने रहिए क्लास में। आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और मजबूती के साथ आपका करंट तैयार हो जाएगा, ताकि कोई भी पेपर आप दें तो आपको बाहर नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है हमारा, जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा हेतु ढोकरा कला के रूप में डिजाइन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कहा जा रहा है किस राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा हेतु ढोकरा कला के लिए डिजाइन कार्यशाला आयोजित की गई। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो ये जो ओझा गोंड समुदाय के लिए ढोकरा शिल्प की सुरक्षा है तो जो कार्यशाला आयोजित की गई, ये की गई है तेलंगाना में। तो इसका सही जो उत्तर होगा, ये पूछा जा रहा है किस राज्य में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना, यानी ये तेलंगाना में किया गया। चलिए और कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। IIT हैदराबाद के डिजाइन विभाग ने, तो IIT हैदराबाद के डिजाइन विभाग ने, इन दो शब्दों को आपको पकड़ना है। IIT हैदराबाद के डिजाइन विभाग ने तेलंगाना राज्य में, कहां पे, तेलंगाना राज्य में ओझा गोंड समुदाय के ढोकरा शिल्प की सुरक्षा के उद्देश्य से ढोकरा कला के रूप में डिजाइन कार्यशाला आयोजित की गई। ये आयोजित की गई। अब ओझा गोंड जो है लोगों के ढोकरा शिल्प पर कार्यशाला का आयोजन IIT हैदराबाद के प्रोफेसर हैं दीपक जॉन मैथ्यू द्वारा किया गया इसका आयोजन। और इसे तेलंगाना की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नामक चल रही परियोजनाओं का एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। और ढोकरा कला रूप गैर लौह धातु की ढलाई है। कौन सी? गैर लौह धातु की ढलाई है इसमें, यानी लोहे का उपयोग नहीं किया जाता, लोहे के अलावा अन्य चीजों का इसमें उपयोग किया जाता है ढोकरा कला में, जिसमें मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें मोम की ढलाई का उपयोग किया जाता है, इसमें मोम की ढलाई का जो है उपयोग किया जाता है। अब गैर लौह धातु की है, यानी गैर लौह का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये जिस समय की अगर आपसे बात की जाती है, गैर लौह धातु जो है कि 1000 ईसा पूर्व से पहले, यानी नहीं था लोहा। 1000 ईसा पूर्व में पहली बार अतरंजी खेड़ा में, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में पाया गया। उससे पहले की जो ढलाई चल रही थी, यानी बड़ी प्राचीन दिख रही है, तो वहां पर इस तरह से शुरुआत हुई थी। तो ये ढोकरा कला के रूप में इसमें जानते रहिएगा कि ये गैर लौह धातु वाली कला है।
अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करके इसको पूछा जा सकता है। अब ये टॉपिक भी आर्ट एंड कल्चर से ही है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पुरानी ज्ञात मोम की कलाकृति अगर है तो वो मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली थी स्त्री की, जो नृत्य करते हुए स्त्री मिली थी। वो जो है कि मोम से बनाई गई है, दिखाया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोहे का अभाव दिखता है। हड़प्पा सभ्यता वो वैदिक काल में आकर के, जो ऋग वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, तो उत्तर वैदिक काल में आकर के लोहे की उत्पत्ति होती है। उससे पहले यानी 1000 ईसा पूर्व से पहले लोहे का अभाव दिखता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यानी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अक्षय पात्र फाउंडेशन, प्रथम एनजीओ, या इला भट्ट, या शेख हसीना। किसको प्राप्त किया गया है? तो ये जो है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 है, ये प्रथम एनजीओ को प्रदान किया गया है। किसको? प्रथम एनजीओ को। इसका सही जो उत्तर होगा वो प्रथम एनजीओ होगा, यानी प्रथम एनजीओ को इसको प्रदान किया गया है। चलिए और जानकारी लेते हैं। प्रथम एनजीओ को भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए, भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किस लिए इसको सम्मानित किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। तो भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए इसको प्रथम एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। प्रथम एनजीओ जो है कि एक अभिनव शिक्षण संगठन है, जिसे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया था। वहां भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रथम एनजीओ बनाया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में, मुंबई के झुंगियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए फरीदा लांबे, कौन से? फरीदा लांबे और माधव चौहान ने की थी। तो 1994 में किया गया था, मुंबई में किया गया था, फरीदा लांबे और माधव चौहान द्वारा किया गया था। जो मुंबई के झुंगी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। फिर देखें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1968 से हर साल प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1968 से हर साल प्रदान किया जाता है। और इसमें 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल, यानी 25 लाख रुपए मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र इसके तहत प्रदान किया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कृषि उड़ान 2.0, कृषि उड़ान 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी शुरुआत हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया। क्या है? हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया। और दूसरा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दो कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये जो है कि कृषि उड़ान 2.0 हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था इसकी शुरुआत। अब यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया था। तो ये दोनों ही हमारे कथन सत्य है। चूंकि सत्य कथन पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन क्या है? सत्य है हमारे। चलिए व्याख्या देखते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं इसमें। हाल ही में हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की गई। अब इसकी शुरुआत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण एवं अनुकूलन के माध्यम से उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने तथा विभिन्न व गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता व लचीलापन लाने में योगदान करना। तो ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल में खोजी गई क्रिप्टोकार मुथुवरियाना किसकी प्रजाति है, पूछा जा रहा है। हाल ही में केरल में खोजी गई क्रिप्टोकार मुथुवरियाना किसकी प्रजाति है। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि किस राज्य में क्रिप्टोकार मुथुवरियाना की खोज की गई है। तो कहाँ की गई है? केरल में की गई। इसी में आपको क्वेश्चन में ही दे स्मार्ट स्टडी ऐसे ही आपको करना है कि क्वेश्चन में भी किस तरह से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। साथ साथ व्याख्या आपको उपलब्ध कराने का मेरा उद्देश्य यही रहा है कि आप व्याख्या पढ़ करके और तथ्यों को देख सकते हैं।
नहीं तो अगर व्याख्या आपके पास नहीं है तो आपके जो है कि भाषाएं आपके पास सीमित हो जाएंगी, फिर आपको लॉन्ग में पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। इससे अच्छा है कि आप इसे ही में व्याख्या देखते चलिए और यहाँ से जो मेन पॉइंट है उसी को इसमें व्याख्या में रखा जाएगा, और वहाँ से आप जो है कि तथ्यों को जांच करिए और तथ्यों पर आप पकड़ बनाइए वहाँ से, और चीज़ों को देखिए, वहीं से कई क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो आपका अगर थॉट क्लियर रहेगा ना तो चाहे जैसे भी ढंग से वो पूछा जाएगा आप बेहतर ढंग से उस पर बात कर सकते हैं। तो देखिए, क्रिप्टोकार मुथुआरियाना किसकी प्रजाति है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है तितली की प्रजाति, मेढक की प्रजाति, सरसों की प्रजाति या वृक्ष की प्रजाति। तो ये जो केरल में खोजी गई क्रिप्टोकार मुथुआरियाना है ये वृक्ष की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तो ये वृक्ष की प्रजाति है। इसका सही जो उत्तर होगा डी होगा, यानी वृक्ष, वृक्ष की प्रजाति। चलिए और जानकारी लेते हैं। हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में, कहां पे? केरल के इडुक्की जिले में खोजी गई क्रिप्टोकार मुथुआरियाना वृक्ष की एक प्रजाति है जिसका नाम इस क्षेत्र की एक जनजाति के नाम पर रखा गया। इस क्षेत्र की एक जनजाति है उसके नाम पर इसको रखा गया है। अब यह नाम मुथुअर जनजाति के सम्मान में रखा गया। किस सम्मान में? मुथुअर जनजाति के सम्मान में रखा गया। मुथुअर जनजाति कहाँ के? केरल के इडुक्की जिले में की है। उसके सम्मान में जो है कि क्रिप्टोकार मुथुआरियाना ये जो वृक्ष की एक प्रजाति है उसको रखा गया है। चलिए, यह वृक्ष 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। कितने मीटर तक? 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसकी पत्तियां अधिक चौड़ी नहीं होती हैं। अधिक चौड़ी इसकी पत्तियां नहीं होती। और वृक्ष की यह प्रजाति क्रिप्टोकार जीनस से संबंधित है। किससे? क्रिप्टोकार जीनस से संबंधित है। और पश्चिमी घाट में क्रिप्टोकार जीनस की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट अगर आप देखते हैं भारत का तो वहां पर किसकी 9 प्रजातियां लगभग पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन का। हाल ही में किन देशों के मध्य तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया? तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया किन देशों के मध्य? एक तो ये तटरक्षक अभ्यास है दोस्ती, और किन देशों के मध्य किया गया ये है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भारत चीन मालदीव, भारत मालदीव श्रीलंका, भारत श्रीलंका जापान, भारत मालदीव जापान। तो ये जो है कि दोस्ती का आयोजन जो है कि भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। कहां? भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, यानी भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती का आयोजन किया गया जो एक तटरक्षक अभ्यास है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास, द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया। चलिए इसमें से देखिए आपको कितने क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहला कि यह किन देशों के मध्य किया गया, जो हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है तो 3 देश हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। दूसरा यह बन सकता है कि यह वार्षिक आधार पर आयोजन किया जाता है या द्विवार्षिक आधार पर आयोजन किया जाता है या त्रिवार्षिक आधार पर। तो ये द्विवार्षिक आधार पर इसका आयोजन किया जाता है और त्रिपक्षीय संगठन इसमें भाग लेते हैं। 2 पक्षी नहीं, 2 लोगों के बीच नहीं, ये 3 लोगों के बीच आयोजित किया जाता है, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष है। और यह द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। पूछा जाएगा कि इस बार 2021 में जो आयोजन इसका किया गया है, यानी अब ये 2021 में इस बार हुआ, तो 2021 के बाद ये जो कि द्विवार्षिक है तो ये 2023 में इसका अब आयोजन किया जाएगा। अब जो 2021 में इस बार किया गया है ये कौन सा है? तो 15वां संस्करण है। कौन सा है? तो ये 15वां संस्करण है। अब ये जो 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा ये 16वां संस्करण इसका होगा। तो आपको यहां से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी टॉपिक से बनेगा, क्योंकि अभी 2023 वाला तो हुआ नहीं है, तो ज्यादातर संभावना 2021 वाला पूछा जा सकता है। तो आपको यहां से ध्यान रखना है ये 15वां संस्करण। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये 2021 में जो 15वां इसका संस्करण आयोजित किया गया कहां पे किया गया है, किसके मध्य किया गया है। ये तो आपने देख लिया भारत मालदीव और श्रीलंका कहां किया गया है, तो ये मालदीव में किया गया है, मालदीव में किया गया है इसका आयोजन। ये कई सवाल इसमें पहले लाइन में ही तथ्य में मिलना शुरू हो जाए, इसलिए हमने आपके प्रति जो है आपके लिए व्याख्या भी उपलब्ध इसी वजह से करा रहा हूं, ताकि आपको एक ही चीजें पढ़ते समय कई अन्य चीजें भी और जानकारी मिल सकती है।
तो आप लोग इसका जो है टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, द काउंसिल सिविल सर्विसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी हुआ है, तो आप लोग जा करके वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको 1-2 दिन के अंदर जो है कि आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगा, आपको क्रम से पीडीएफ मिलेगा और आप उसको रखे रहिए अपने अच्छे ढंग से, अब उसको पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि करंट के बिना सफलता असंभव दिख रही है। और करंट आप जो है कि सब्जेक्ट को मजबूत करिए और करंट को अच्छे से लेकर के चलते रहिए। चलिए, इस अभ्यास को 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत और मालदीव उस समय 2 लोग थे, बाद में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया। चलिए, 2021 में इस अभ्यास के लिए भारतीय तटरक्षक पोल वज्र और अपूर्वा को तैनात किया गया। तो भारत की तरफ से किसको तैनात किया गया है? तो वज्र और अपूर्वा को तैनात किया गया भारतीय सेना तटरक्षक की तरफ से। और इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य है संबंधों को मजबूत करना, आपसी सहयोग और क्षमता बढ़ाना तथा भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित कर। कोई भी अगर संबंध स्थापित किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो है कि संबंधों को मजबूत करेगा, संबंधों को मजबूत करेगा। अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं या किसी से बातें होती हैं या कोई संबंध बनाया जाता है तो उससे संबंधों को मजबूत होगा। आप अगर एक दूसरे के बीच में आवाजाही लगाए हुए हैं, एक दूसरे से संबंध रखे हुए हैं और हर साल मतलब आप समझ लिए कि हर 2 महीने या 4 महीना 5 महीना पर अगर आप उनसे मिलते जाते हैं तो वैसे भी इथिक्स कहती है कि उनके संबंधों में मजबूती आएगी। इस तरह अब आप देख रहे हैं कि ये आयोजन किया जाएगा तो संबंधों को मजबूत किया जाएगा इससे। तो एक इसका उद्देश्य ये होगा, आपसी सहयोग व क्षमता का निर्माण होगा। अगर आप लगातार किसी से मिल रहे हैं तो आपसी सहयोग बना रहेगा और आपसी सहयोग बना रहेगा, उनकी क्षमताएं अपनी क्षमताओं को भी आप मेंटेन करते चले जाएंगे, ये भी एक फायदा होगा। फिर अगर आप देखेंगे भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित होगा, जो तटरक्षकों से तो आयोजन ही किया जाता है दोस्ती, अब ये जो है कि तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित करेगा। नाम भी आपको दिख रहा है कि ये दोस्ती नाम है इसका, दोस्ती, और दोस्ती का मतलब ही है समर्पण, संबंधों को और प्रगाढ़ करना। अगर आप इथिक्स पढ़ेंगे उस चीजों में इन सारी चीजों का अध्ययन कराया जाता है। तो आज जो है हमारी क्लासे जो है कि 5 क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेके आए हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी 10 आपको लगातार मिलते जाएंगे, तो आप इसी तरह बने रहिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, अपने मित्रों को भी जोड़िए। और हमारी गारंटी है कि किस तरह से कंटेंट को आपको मजबूती दिया जाए, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होने वाली है, आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है। आप बस इसी को मेंटेन करके चलिए, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सफल हों, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी संस्थान की शुभकामनाएं हैं, आपकी बहुत आशाएं हैं, देश को भी आशाएं हैं आपसे, तो आप सफल हो इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।